अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूँ आपका मेज़बान एहतशाम खान। सर्दियों की आमद है और सर्दियों के साथ साथ गर्म खानों में भी इजाफा हो गया है। और अगर हम बात करें गर्म खानों के डब्बों की और साथ में से रेस्टोरेंट्स की और साथ में से जो पट्टे तीखे या साथ में से जो तिक्का कॉर्नर होते हैं ख़ासकर पश्तूनों की, तो वहाँ पे भी जो गाहक है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। हम अगर बात करें पख्तून रिवायत की और पख्तून खानों की, तो पख्तून खानों की रवायत और पख्तून खानों में एक ख़ास खाना जिसको कहते हैं बारबेक्यू, पटा टिक्का या वृता भी कहा जाता है। लेकिन आज इस रिपोर्ट में हम आपको ये बताएंगे जो पटे टिक्के होते हैं, पटे दाने होते हैं जो दुम्बे की चर्बी में छुपाए हुए पुटे दाने होते हैं मज़ेदार, वो किस तरह तैयार किए जाते हैं। इस वक्त मैं पेशावर के कारखानों मार्केट के सबसे बिजी बाज़ार, मसरूफ़ तरीन बाज़ार में कारखानों फाटक पे मौजूद हूँ और जहाँ पे पख्तून रिवायत को ज़िंदा रखते हुए यहाँ पे पटे दाने तैयार किए जाते हैं। और सिर्फ यहाँ से पेशावर के लोग नहीं आते बल्कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क के दूसरे सूबों से और लोग भी यहाँ पे आते हैं। और जो पटे दाने हैं, पख्तून जो मशहूर डिश है सौगात है, पटे दाने बड़े शौक से खाते हैं। इस वक्त मैं जिस डब्बे पे मौजूद हूँ तो यहाँ पे मेरे साथ एक कारीगर मौजूद है जो बचपन से ये पटे दाने, वृता, बारबेक्यू, कढ़ाई वगैरह तैयार करते हैं। तो इनसे बात करते हैं कि ये पटे जो दाने हैं पख्तूनों की खास सौगात है, खास डिश है। पटे दाने जो दुम्बे की चर्बी में छुपे हुए होते हैं उसको किस तरह तैयार किया जाता है। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले अपना नाम बताएं। हमारा नाम रिफाकत है, हम बचपन से ये काम करते हैं। पटा टिक्का जो बनाता है पहले कलीजी पकाता है सीख में, फिर उसके बाद काट करता है छोटा छोटा, फिर ये चर्बी चढ़ाता है। अच्छा, फिर सीख में पकाते हैं दोबारा। अच्छा, आप ये बताइए आप कितने अरसे से यहाँ पे इस डब्बे पे काम कर रहे हैं। तकरीबन हमारा ये उस्ताजी का हुआ है, तकरीबन 9 साल हुआ है इधर। अच्छा, इधर उस्ताजी 9 साल हुए। और ये बताइए यहाँ पे जो लोग होते हैं बारबेक्यू ज्यादा खाते हैं या जो पटे दाने हैं ये बहुत ज्यादा खाते हैं। ये दोनों खाते हैं, बस मजा ले रहे हैं। गोश्त भी ज्यादा खाते हैं, पटा टिक्का भी खाता है, लेकिन पटा टिक्का मजा ज्यादा दे रहा है क्योंकि ये चर्बी होता है, चर्बी और अंदर कलीजी होता है, दोनों मजा ज्यादा करता है। अच्छा, ये चर्बी किस चीज की होती है, ये कलेजी किस चीज की होती है, और ये लोग आप कहाँ से लेके आते हो। ये कलीजी भी दुम्बे का होता है हमारा अपना, और चर्बी है ये भी दुम्बे का होता है, हम खुद ही बनाते हैं इधर। अच्छा, इसका पूरा तरीकाकार किस तरह है। पहले जो आप लोग दुम्बा ज़बा कर लेते हो उससे चर्बी अलग करते हो, साथ में से कलीजी अलग करते हो, किस तरह का तरीकाकार होता है, शुरुआत किस तरह होती है। पहले दुम्बा ज़बा करता है, बस पहले कलीजी निकालता है, फिर चर्बी निकालता है, बस वो इधर लेता है, फिर पकाते हैं हम चर्बी और कलीजी पकाते हैं, फिर चर्बी चढ़ाता है। अच्छा, सबसे पहले होती है आप लोग कलीजी, जो सुलगते अंगार होते हैं, कोयला होता है, उस पे आप पहले कलीजी बनाते हो। कलीजी बनाता है, फिर उसको पकाता है तो हल्का तरह, फिर दोबारा चर्बी चढ़ाता है, फिर दोबारा पकाता है। अच्छा, पहले कलीजी को लोहे पे मामूली सा पकाया जाता है, मामूली से पकाया जाता है, फिर दोबारा इसमें भी पक जाता है। अच्छा, मतलब पहले ये कलीजी तैयार हो जाती है, फिर दूसरे कारीगर के पास जाती है। वो दूसरी कारीगर के पास जाते हैं, वो उसको ताव देता है, फिर हम इधर फिर सीख में डालता है, फिर पकाता है। अच्छा, ये तो पूरा बहुत बड़ा तरीकाकार है। आपने तव की बात की कि इसको हम तव देते हैं। पहले आप कलीजी लेके जो सिर्फ कलीजी होती है, आप उसको अंगार पे कितना टाइम दे देते हो। तकरीबन 20 मिनट 25 मिनट। अच्छा, 20 मिनट 25 मिनट देते हो कोयले पे, ये 20-25 मिनट देते हैं। इसके बाद दूसरे जो कारीगर है उसके पास भेज देते हो। उसके पास जाता है, फिर वो ताव देता है तकरीबन 10 अच्छा, वो मतलब फिर उस पे चर्बी किस तरह चढ़ाता है। और छोटा छोटा काट करते सीधा तरह। अच्छा, फिर अंदर कलीजी रखता है, फिर चर्बी को ताव देता है। कितने मजेदार तरीके से पहले अंगारों पे कलीजी को मामूली सा पकाया जाता है, फिर दूसरे कारीगर के पास ले जाया जाता है, जहाँ पे वो दूसरा कारीगर जो है उस पे तो छोटे छोटे दाने बनाते हैं। जिस तरह मैंने कहा पट्टे टिक्के, और इसको पट्टे दाने भी कहते हैं। वो छोटे छोटे दाने बना के उस पे जो चर्बी होती है, चर्बी नुमा पट्टी होती है, वो दूसरे कारीगर इस पे वो चढ़ाते हैं। अच्छा, जब दूसरी कारीगर उस पे ये चर्बी नुमा पट्टी चढ़ाती है तो फिर सेकंड फेज पे, दूसरे मरहले में फिर इसको अंगारों पे लेके आते हो। फिर अंगार में पकाता है, बस फिर आदमी को बस देता है, वो खाता है बस। अच्छा, फिर कितने टाइम पे अंगार पे रख देते हो दोबारा से। अंगार में बस वही 10 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा, बस अंगार ज्यादा डालते हो
जल्दी पक जाता है। अंगार थोड़ा से कम डालते हैं, बस थोड़ा टाइम लेता है बस। अच्छा, अब ये रश होता है ना, इसमें टाइम ज्यादा लेता है, क्योंकि इधर गोश्त भी होता है, वो मुर्गी भी होता है, ज्यादा चीज होता है ना, फिर इसमें कोला थोड़ा ज्यादा कम नहीं करता है। अच्छा, हाँ, ठीक है। और भाई साहब ने कहा कि अगर अंगारों की ताव ज्यादा हो तो इसको फिर हम मामूली टाइम दे देते हैं, और अगर अंगारों की ताव ज्यादा हो तो कम हो तो फिर ज्यादा टाइम देते हैं। यहाँ पे पेशावर से सिर्फ नहीं बल्कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे अजला से और जो पाकिस्तान है दूसरे सूबे से लोग यहाँ आते हैं और शौक से जो पट्टे दाने हैं ये शौक से खाते हैं। मजीद यहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बन्नू से है और ताल्लुक़ हमारा बन्नू से है, और स्पेशल जो है ना टीके के लिए है। अच्छा, और पुट्टे टीके के लिए। अच्छा, पट्टे टीके के लिए बनों से कितने टाइम बाद आते हो? इंशाल्लाह हफ्ते में 2 बार आता है। अच्छा, हफ्ते में 2 बार आते हाँ हैं इंशाल्लाह। बनों से, मतलब ज्यादा शौकीन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और ऐसी क्या खास बात है पट्टो टीकों में? और बस मौसम भी ठंडा है और इस मौसम का यही चीज़ है। अच्छा, हाँ, इस मौसम के मुताबिक जो है ना लोग ज़्यादातर खाते हैं। अच्छा, और ये पट्टी टीके बनों में नहीं मिलते? नहीं मिलते हैं, लेकिन वहाँ जो है ना ये नहीं होते। गाय और भैंस की जो है ना कलेजी से वो बनाता है। अच्छा, यहाँ पे ताज़ा दुम्बे की जो चर्बी होती है और जिगर होती है उससे बनाई जाती है? हाँ उससे बनाया जाता है। अच्छा, तो क्या कहेंगे मौसम के मुनासबत से आप आज आए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मौसम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठंडा है हाँ? और सर्दी है। हमारे बन्नू में ज़्यादातर वैसे मौसम गर्म है। अच्छा, पेशावर का मौसम ठंडा है माशाल्लाह। और स्पेशल टीके जो है ना हाँ शौक से खाता है। जी, मेरा नाम शाहिद है। हम यहाँ आते रहते हैं, हर 15 दिन बाद या 10 दिन बाद हम यहाँ पर आते हैं स्पेशली पट्टे दाने खाने के लिए। वैसे तो हर मौसम में हम यहाँ पर आते हैं, गर्मी में हो या सर्दी में, लेकिन जो मज़ा सर्दी में खाने का होता है वो गर्मी में नहीं। पट्टे दाने तो पेशावर का जो है वो एक किस्म का रिवायती खाना होता है। ईदों में भी लोग इसको खाते हैं और होटलों में भी जो है वो मिलता है। हम आज भी जो है वो मौसम की नोयत दे के दोस्तों के साथ प्लान किया यहाँ आने का। हम हर एक हफ्ते 10 दिन बाद यहाँ पर आते हैं स्पेशली पट्टे दाने खाने के लिए। जो स्पेशल इवेंट्स होते हैं या फेस्टिवल होते हैं उसमें जो है वो बनाए जाते हैं। दुम्बी की जो चर्बी होती है उसमें लिवर जो है उसको बांध दिया जाता है और फिर जो है वो अंगार पे उसको पकाया जाता है। ये हमारे पठानों की जो कबायली इलाका जात है वहाँ पर स्पेशली इसको जो है बहुत शौक से खाया जाता है। जी, तो यहाँ पे हमारी यहाँ पे जो वृत्ति का डब्बा है इस पे हमारे साथ बात हुई, और आज इस रिपोर्ट में हमने आप लोग को दिखाया कि ये पख्तूनों की जो मशहूर रिवायती वृत्ति के साथ साथ जो पट्टा दाना होता है, पट्टे दाने होते हैं, वो किस तरह तैयार किए जाते हैं। अमूमन अगर हम देखें तो ये जो दुम्बे का जिगर होता है इससे, और साथ में से जो दुम्बे की चर्बी होती है उससे बनाया जाता है। और ये यहाँ पे पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा में रिवायती सौगात है जो मसाले जात और किसी किस्म के मसालों के बगैर पकाई जाती है और यहाँ पे शौक से खाई जाती है। ना सिर्फ सूबा खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर के लोग बल्कि मुल्क के दूसरे सूबों से भी यहाँ पे लोग आते हैं और जो पट्टे दाने हैं बहुत शौक से खाते हैं। और इसको अगर हम बात करें खाने की तो ये लोग रोटी के साथ भी खाते हैं, साथ में से अमूमन शाम के टाइम जो कावा होता है, सब्ज़ चाय होती है, ग्रीन टी के साथ भी खाते हैं। एहतशाम खान, न्यूज़ 360 पेशावर।